अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था। फिर हमने इसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें पढ़ा एंड देन फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं डायनामिक्स की तरफ। काइनेमेटिक्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। काइनेमेटिक्स में हमने ये कहा था कि असल में ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जस्ट बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके जो कॉज ऑफ इफेक्ट्स हैं उन्हें नहीं स्टडी करते। बट डायनामिक्स असल उससे उल्ट है। इसमें हम बॉडी की मोशन और उससे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे या मोशन की जो वजह होगी उसको भी स्टडी करेंगे। लाइक एज कि यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी की जो मोशन है वो असल में हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसकी मोशन के पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को भी जब हम डिफाइन करते हैं तो ये असल में क्या है, डायनामिक्स है। सो हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज डायनामिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी of a motion of an object, study of motion of an object and the cause of its motion। मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है और फिर उस मोशन की जो वजह है, इन दोनों को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, डायनामिक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायनामिक्स कहलाता है। सो डायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। मतलब कि 3 प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा रहा है फर्स्ट टॉपिक के अंदर। सो हम फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स। मतलब कि सब फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स। फोर्स को अगर हम पहले समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं तो वो चीज मूव कर जाती है। या ऐसे कह लें कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप बॉल को ऐसे फेंकते हैं और बैट्समैन बैट के साथ जब उसे मारता है, हिट करता है, तो वो 6 या 4 लगता है या फिर कैच भी हो जाता है। सो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि देखें बैट्समैन ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाई है कि बॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई है। या ऐसे कह लें कि एक टेबल पड़ी है, आप उस टेबल को धक्का लगाते हैं। जैसे आप टेबल को धक्का लगाते हैं, धक्का लगाने से टेबल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। जैसे टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, आप देखें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई है। मीन्स कि आपका वो जो धक्का था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसकी वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव कर गई है। या सेम है, जैसे कह लें कि जैसे साइकिल होती है, जैसे जैसे पैडल घुमाते जाते हैं, पैडल घुमाने से क्या होता है कि पहिए घूमते हैं और पहिए घूमने से साइकिल आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि उन पैडल घुमाने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर गई है। या सेम है, जैसे कह लें कि अगर एक शख्स साइकिल चलाना चाह रहा है और आपने पीछे से कैरियर को पकड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि साइकिल आगे मूव नहीं करता। अब हालांकि वो शख्स उसे चलाने की कोशिश कर रहा है बट आपके पकड़े होने की वजह से वो साइकिल आगे नहीं जा रही। इट मीन्स कि आपने कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी लगाई है जिसकी वजह से वो रुकी हुई है। या सेम है, जैसे कह लें कि गेंद आ रही है, आप उसे पाँव के साथ रोक लेते हैं। जैसे आप उसे पाँव के साथ रोकते हैं, सो यहाँ पे आपने कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो यूज की है जिसकी वजह से वो गेंद रुक गई है। सो हम कहते हैं कि असल में जो प्रॉपर्टी है, ये जितनी भी एग्जांपल थी, इनमें जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी क्या थी, फोर्स थी। वो सारी की सारी क्या थी, फोर्स थी। तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव। मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि या तो मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। लाइक अगर मैं इसी व्हाइट बोर्ड को धकेलना शुरू कर दूं, सो क्या होगा कि अब देखें व्हाइट बोर्ड कहीं नहीं जा रहा बट मूव करवाने की कोशिश तो कर रहा हूं। इट मींस कि वो प्रॉपर्टी जो कि या तो मूव करवा रही होगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी। स्टॉप और टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, या फिर उसे स्टॉप करवाएगी या स्टॉप करने की कोशिश करेगी। लाइक एज जैसा कि देखें एक गाड़ी जा रही है, आप उसके आगे अगर एक ईंट रख दें तो गाड़ी ईंट पर से चली जाएगी, लेकिन क्या है
कि वो असल में वहां पे अब उस ईंट ने उसे रोकने की कोशिश तो की थी। सेम है, अगर एक चीज चल रही है यानी साइकिल चल रही है, आप उसे पकड़ते हैं, वो एकदम नहीं रुकती। इट मीन्स कि आपने उसे रोकने की कोशिश तो की है। सो हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसे मतलब कि मोशन करवा रही होती है, करवाने की कोशिश करती है। किसी भी बॉडी पे लगने वाली वो प्रॉपर्टी जो कि बॉडी को या तो मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। इसी तरह या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ये क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। द प्रॉपर्टी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, वो प्रॉपर्टी जो कि या तो मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन को। फिर एक और चीज इसमें खास ख्याल रखा जाता है, वो क्या होता है कि जब भी आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, सो इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। लाइक चलती साइकिल को जैसे ही आप पकड़ते हैं, क्या होता है कि साइकिल का हैंडल जो है घूमना शुरू कर देता है, मीन्स के आर्बिट्रेरी तौर पे मूव करता है। सो अब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। सो इसी तरह जब बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल इस तरफ जा रही होती है, लेकिन बैट्समैन उसे सिक्स लगाता है। अब होता है कि बॉल उस तरफ से इस तरफ आ रही थी, लेकिन अब बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स दैट कि द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। सो ये भी हो सकता है कि जो फोर्स है वो बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। मतलब बॉडी जिस मोशन में आ रही है, बॉडी की उस मोशन की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को भी फोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सो सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें, द प्रॉपर्टी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। सो अगर सिंपल हम डिफाइन करें, मतलब फोर्स वो चीज है या वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो कि बॉडी को या तो मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। अब ये लाजमी नहीं है कि उसे मूव करवाएगी, ये हो सकता है कि उसे मूव करवाने की कोशिश करती है। अब नहीं करती, जाहिर सी बात है आपकी फोर्स कम है और बॉडी का वेट ज्यादा है, या ऐसा कहेंगे कि बॉडी का हुजम ज्यादा है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही। हाँ, अगर आप अपनी फोर्स की वैल्यू को उस हुजम से ज्यादा कर दें तो फिर वो मूव कर जाएगी। तो हम ये कहते हैं बॉडी को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और साथ में फोर्स बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज करने की सलाहियत रखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। फिर है इनर्शिया। फिर क्या है, इनर्शिया। देखें, अगर आपने साइकिल चलाई हो ना, सो क्या होता है कि जैसे आप साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, पहले जो 4-5 पेडल घुमाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त टायर जो था वो रेस्ट की स्टेट में था, तो रेस्ट की स्टेट में उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। इसी तरह जब बॉडी मूव कर रही होती है, फिर जब उसे रोकते हैं तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त बहुत हैवी ब्रेक लगानी पड़ती है। सो अगर उसे एकदम रोकना पड़ जाए तो उसके लिए फिर हैवी ब्रेक लगानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, इसके बिहाइंड कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर रही होती है। लाइक एज अगर एक बड़ी चीज है या कोई भी चीज है, जब आप उसे धकेलते हो अपनी जगह से नहीं हिलती, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो उसे रेजिस्ट कर रही है आपकी फोर्स की। सो हम सिंपल वर्ड में ये कहते हैं कि असल में वो प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट, जो कि मज़ामत पेश करती है, एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है उसके अंदर जो चेंज है उसके अगेंस्ट ये क्या कार्य होती है, मज़ामत कार्य होती है। यही वजह है कि जब आप साइकिल को स्टार्टिंग में चलाते हैं, क्योंकि बॉडी की जो साइकिल है उसके जो पहिए हैं वो रेस्ट में होते हैं, तो वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहते, लेकिन फोर्स आपकी जो ज़्यादा होती है इस वजह से वो थोड़ी देर के बाद मोशन में आना शुरू करते हैं। उस वक्त तक आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। मीन्स ऐसे उस इनर्शिया के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे होते हैं। इनर्शिया क्या होता है, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सेम एज अगर एक बॉडी मूव कर रही है, चल ही रही है, सो फिर क्या होता है
कि फिर उसे रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि आप इनर्शिया मोशन की फॉर्म में है। सो फिर वो रुकने के खिलाफ मीन्स के रेस्ट के खिलाफ फोर्स लगाता है, मतलब वो रुकने के खिलाफ मुजामत पेश कर रहा होता है। या फिर अगर आप खुद से एग्जांपल करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें कि आप गिलास लें, गिलास के ऊपर एक कॉर्ड रखें। कॉर्ड मीन्स कि अगर आपके पास कॉर्ड नहीं है तो फिर आप ऐसे करें कि जैसे रफ रजिस्टर्स होते हैं उनका ये वाला जो फर्स्ट पेज जो गत्ता होता है उस गत्ते को लें। उस गत्ते को लेने के बाद आप क्या करें, उस गत्ते को आप उस गिलास के ऊपर रखें एंड देन उसके ऊपर 2 to 3 कॉइंस जो हैं वो रख दें। अब आप क्या करें, आप जल्दी से गत्ते को खींचें। आप देखेंगे कि जो सिक्के हैं ना मीन्स के कॉइंस हैं वो गिलास में गिर गए हैं। क्यों गिरे हैं? बिकॉज क्योंकि इनर्शिया काम कर रहा था। होना ये चाहिए था जैसे आपने खींचा, देखिए गत्ता आगे जा रहा है तो सिक्कों को भी आगे जाना चाहिए था, बट जो सिक्के थे क्विंस थे वो रेस्ट की स्टेट में थे। तो रेस्ट की स्टेट में थे तो इनर्शिया क्या कर रहा था, उन्हें मोशन में जाने से रोक रहा था। यही वजह थी गत्ता आगे चला जाता है, सो कार्ड जो है वो आगे चला जाता है और वो जो क्विंस होते हैं वो अपनी जगह पे उसी जगह पे जाके गिलास के अंदर गिर जाते हैं। सो हम ये कहते हैं कि इनर्शिया असल में किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या जो मोशन है उसके अगेंस्ट मज़ामत पेश कर रही होती है। मीन्स कि अगर आपके पास बॉडी रेस्ट में है तो वो उसे मोशन में जाने से रोक रही होगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में जाने से रोक रही होगी। एंड देन फिर हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बिल्कुल एक नई टर्म है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि सपोज देखें एक अगर गोली है छोटी, अगर आप उसे मतलब पिस्टल से फायर करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो मोमेंट एनर्जी होता है बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड को चेक करें तो क्या होता है कि मैस कम होने की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? फिर हम ये कहते हैं कि देखें अगर हमारे पास एक बड़ा भारी पत्थर है, उसे मूव करवाना क्या है, बहुत मुश्किल है। मीन्स है कि उसे धक्का भी लगाते रहें तो बहुत मुश्किल से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। सो ऐसा असल में क्यों है? सो हम कहते हैं असल में ये होता है मोमेंटम की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? मोमेंटम की वजह से, क्योंकि मोमेंटम की वजह से बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही होती है और उस मोशन का इन्हिसार किस पे होता है? बॉडी की मैस और वेलोसिटी के ऊपर। बॉडी के मैस और वेलोसिटी के ऊपर, या सिंपल वर्ड में आप कह दें कि क्वांटिटी ऑफ अ मोशन पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। यानी किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हो रही होती है वो असल में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब देखिए मैस बहुत छोटा था, तो क्या हुआ कि मैस छोटा होने की वजह, गोली की बात कर रहे हैं कि जैसे मैस छोटा था अब उसके ऊपर हमने जब फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जैसे वेलोसिटी बढ़ी, मैस कम था वेलोसिटी ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा तेजी से निकलती है। इट मींस कि उसका मोमेंटम क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जब बॉडी बहुत बड़ी हो, उसका मैस ज्यादा है, अब उसके अंदर हम वेलोसिटी बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत कम मोमेंटम की मिकदार प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही कम मिकदार में मोमेंटम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम की जो रेशियो है बहुत कम होगी। सो हम ये कहते हैं, या अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। या सिंपल वर्ड में कहें कि the quantity of motion possessed by a body is known as momentum। मीन्स है कि आपके पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से किसी भी एक को याद कर सकते हैं। सो मोमेंटम को हम शो करते हैं कैपिटल P से, जो कि इक्वल होता है मैस इनटू वेलोसिटी। मैस इनटू वेलोसिटी। और अगर हम इसका यूनिट कैलकुलेट करना हो तो मैस का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मैस का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो अगर आपके पास केजी मीटर पर सेकंड में आता है तो हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो असल में हमारे पास किस यूनिट में आ रहा है? केजी मीटर पर सेकंड। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगले टॉपिक